नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम ऐसे एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ भारत में पर पूरे देश-विदेश में फ़ेमस है। जी नहीं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रही। ऐसी एक चीज़ जो चाहे शादियाँ हो, त्योहार हो या कोई भी पूजा-पाठ, हम सब चाहते हैं कि उसका छोटा-सा टुकड़ा हमें हमारे पास हो या हम उसे कुछ भी तरीके से पहने। जी नहीं, सोना नहीं है, ऑल्दो इट इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ गोल्ड। मैं बात कर रही हूँ सिल्क की। पर क्या आप जानते हैं कि जिस चीज़ पे आप इतने पैसे डाल देते हैं सोच के कि मैं सिल्क की साड़ी खरीद रही हूँ या सिल्क का कुर्ता खरीद रही हूँ या सिल्क के सूट खरीद रहे हैं। कई बार तो कहीं लेडीज़ मुझे पता है जो महीनों तक सेव करती है ताकि वो एक सिल्क का साड़ी खरीद सके या फिर किसी को आप सिल्क गिफ्ट कर सके। बट आप जो खरीद रहे हो शायद सिल्क है भी नहीं। वो मोस्टली आजकल मार्केट में ये डोला सिल्क, महेश्वरी सिल्क, चंदेरी सिल्क, कोरियन सिल्क, रशियन सिल्क, कुत्ता सिल्क, बिल्ली सिल्क, जिसके मन में जो आए बोल के सामने बस सिल्क वर्ड चिपका के आपको बेच रहा है, बस अच्छी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स या कई बार वो सिल्क होती भी नहीं है, वो होती है सिंथेटिक फाइबर्स या तो पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी नाक कटवाए या कह सकते हैं कि कैसे आप ये जाने कि आप जो खरीद रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी जिसने कुछ बेचा हो आपको कि वो सच में सिल्क है या कुछ और फैब्रिक है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस वीडियो में आप कैसे एक छोटे से टेस्ट से अपने घर पे ये पता कर सकते हैं। देखिए, जो सही तरीका है, जो टेक्निकल और प्रॉपर तरीका है ये पता लगाने का कि कोई भी फाइबर सिल्क है, कॉटन है या किस तरीके का सिल्क है, सिर्फ वो है सिर्फ लैब टेस्ट। लैब में ऐसे माइक्रोस्कोप जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके अंदर टेस्टिंग होती है। और माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे जो भी डिफरेंट फाइबर्स हैं वो ऐसे उनको दिख जाता है कि ये कौन सा है और फिर ये लैब में आपको बता सकेंगे कि एग्जैक्टली वो फैब्रिक कौन सी है। बट अभी हम हर साड़ी तो नहीं भेज सकते ना लैब में, हर हमारे घर पे जो भी है सब लेके तो नहीं भेज सकते या फिर दुकान में खड़े होके तो नहीं बोल सकते कि हाँ भैया ये भेज दो लैब में और हमको टेस्ट करके बताओ कि हम क्या खरीद रहे। बट एक एक छोटा सा तरीका है जो आप घर में या मे बी आप अगर शॉप में खड़े हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस आपको छोटा सा मैच स्टिक या लाइटर चाहिए और आप इजीली पता लगा सकते हैं कि एटलीस्ट जो आपके हाथ में है वो सिंथेटिक फाइबर है कि नेचुरल फाइबर है। इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपके पास जो भी फैब्रिक है या साड़ी हो, आप उसके एंड से थोड़ा सा धागा निकाल लीजिए या फिर थोड़ा सा फैब्रिक आप कट कर लीजिए। अब आप इस फैब्रिक को थोड़ा सा जलाइए। देखिए ये थोड़ा केयरफुली करिएगा कहीं हाथ वाथ ना जल जाए। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल जो टी लाइट कैंडल होल्डर रहता है ना उसमें थोड़ा सा फैब्रिक ले लिया और आप थोड़ा सा लाइटर पे इसको जला दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही धीरे धीरे से जल रहा है, मतलब एकदम फट करके जल जाए वैसा नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा थोड़ा थोड़ा करके उसको जलाइए, फिर उसको थोड़ा बुझ जाने दीजिए। फिर जो ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है बॉल जैसा हुआ है उसको आप अपने दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे रब करके देखिए या दबा के देखिए। अगर आप देखेंगे ये थोड़ा ऐश जैसा फील हो रहा है और ये जब जल रहा होगा आप देखेंगे कि एक जैसे हम बाल जलाएंगे या फिर पत्ते वत्ते जलाते हैं या कुछ भी ऐसा जलाते तो ना एक स्मेल आती है, वैसा वाला आपको स्मेल आएगा। तो आपको बस यही दो चीज़ चेक करनी है जिसमें स्मेल आए और जिसमें वो जो ब्लैक बॉल है वो एज जैसा आपको फील हो। यही असली सिल्क की पहचान, जिसमें ये टेस्ट पास कर लिया वो असली सिल्क है। अब ये दुपट्टा देखिए, ये सुंदर सी एकदम बांधनी दुपट्टा है। ये अगर आप खरीदने जाएंगे तो ये चमक रहा है तो आपको बोलेंगे हाँ भाई ये सिल्क का दुपट्टा है, यही बोल के आपको बेचा जाएगा। बांधनी तो बांध करे बराबर है, प्रिंटेड नहीं है, असल बांधनी। चलिए अब देखते हैं ये क्या सिल्क है कि नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लीजिए। ये चाय मेरी जबान इस सीजर से ज्यादा तेज है, इसमें थोड़ा धार कम था। खैर ठीक है, आप थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लीजिए। अरे भाई कट हो जा, बस हो ही गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। ठीक है चलो, मैंने हाथ से खींच के उसको ये कर दिया। आप इसको ले लीजिए, फिर वापस सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इसको कहीं पे आप कहीं पे ले लीजिए और फिर इसको भी जला के हम देखते हैं कि ये एक्चुअली सेम जल रहा है कि नहीं और सिल्क है कि नहीं। अगर आप देखेंगे ये जब जले, ये देखिए देखिए कितना फास्ट जल रहा है। देखिए फटक से ये जल गया, ठीक है। पिछला जो हमने जलाया था वो धीरे धीरे जल रहा था, सेम है। ये देखिए फट से जल गया, इतना छोटा सा हो गया ये बॉल। अब इसको हाथ में लेके हम सेम टेस्ट करेंगे। आप इसको लीजिए और अपने फिंगर्स के बीच में रब करके देखिए कि वैसे ही जैसे वो ऐश या विभूति या जो भी बोलते हैं वैसे हो रहा है कि नहीं। अगर आप ये देखें, देखिए थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। ये कैसे
हार्ड है वो वैसे नहीं हो रहा है। देखिए मैं जोर से इसको घिसती हूँ बट वैसे ही, वैसे का वैसे ही है, वैसे का वैसे ही है। ये कुछ हो ही नहीं रहा है इसको, ठीक है। तो ये एक्चुअली सिंथेटिक फैब्रिक है। जो सिंथेटिक फैब्रिक है ना, उसमें वो स्मेल आया जो आप नेचुरल हेयर या कुछ बर्न करेंगे तो आएगा, और ना ही इसमें से वो ऐश निकलेगा जब आप बर्न करेंगे। तो ये भले ही आपको बोले कि सिल्क जैसा दिखता हो, बट है पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन। इसके अलावा भी आप कुछ छोटी मोटी चीजें चेक कर सकते हैं। एक तो है कि भाई ये लक्स कोजी जैसे सर्दी में भी दे गर्मी का एहसास। तो जो एक्चुअली सिल्क है वो आपको जो ठंड में वार्म रखता है, और जब समर आता है या गर्मी में वो आपको कूल करता है, ठीक है। तो उसमें वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है कि जैसा वेदर है उसके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल फील हो वो वैसा करता है, जो कि सिंथेटिक फैब्रिक नहीं कर सकता। दूसरी बात होती है कि आप उसको अगर क्लोजली चेक करें तो उसमें इम्परफेक्शंस होती है। मोस्टली जो भी सिल्क है वो हैंड, अगर रियल सिल्क है तो हैंड वोवन होगा। और आप एकदम ध्यान से देखेंगे ना तो थोड़ा मतलब थोड़ा जो थ्रेड्स है ऊपर नीचे होगा या थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा। बट अगर सिंथेटिक है तो वो एकदम ही प्लेन होगा और एकदम परफेक्ट आपको दिखेगा। अब ये भी कहा जा सकता है कि उसका फील और जो फॉल है, मतलब आप जब उसको पकड़ के देखते हैं या छू के देखते हैं और आप जब ड्रेप करते हो, जो उसका फॉल है वो रियल सिल्क और सिंथेटिक में डिफरेंस आता है। बट अभी इसमें ये है कि इतने लेवल का फ्रॉड होने लगा है, ये भी उन लोग बहुत अच्छे से रेप्लिकेट कर देते। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई जस्ट बिकॉज वो ऐसे ही फील हो रहा है आपके हाथ में और वैसे ही फॉल हो रहा है तो वो सिल्क है और ये नहीं है। तो मैं बोलूंगी कि आप देख सकते हो ट्राई करके, बट ये कोई ऐसा गारंटीड टेक्निक नहीं है। और लास्ट बात है कि प्राइस। अब इसमें भी ये है कि देखिए, अगर आप साड़ी ले रहे हैं 6 मीटर या 5.5 मीटर की तो आती है साड़ी, 600 रुपये पर मीटर मिनिमम होगा ही सिल्क का। तो 3,500-4,000 के नीचे आपको साड़ी मिलेगी ही नहीं सिल्क की। बट अभी उसमें भी क्या हो रहा है कि लोग मॉडल्स हायर कर रहे हैं, आप सुंदर दीदी लोग बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनको जो भी एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कॉस्ट है वो कवर करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 200 का सिंथेटिक साड़ी आपको 5,000 में बेचा जा रहा है। तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि जस्ट बिकॉज कोई साड़ी 4-5 हज़ार में आपको बेच रहा है तो वो सिल्क की ही साड़ी है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, बट वही मैं बोल सकती हूँ कि आप जितना खुद को एडुकेट करेंगे, जितना आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, आप खुद ही थोड़े देर बाद पहचानने लगेंगे कि भाई जो आप ले रहे हो वो सिल्क सच में है या पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, या फिर कुछ उसमें मिक्स है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी को जानते हो जिसे इस इन्फॉर्मेशन से मदद मिलेगी, आप प्लीज़ उसे फॉरवर्ड करिए। कई साल पहले, 6-7 या 7-8 साल पहले मेरे साथ ये बोल सकते हैं स्कैम हो चुका है। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर कोई मुझे नकली बोल के बोलता कि भाई ये सिंथेटिक है, तो मैं उस हिसाब से ले सकती थी, या फिर 1-2 हज़ार और जोड़ के असली सिल्क खरीद सकती थी। इस लेवल का फ्रॉड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट अभी लोगों का क्या है, हर चीज़ में इतना झोल झपाट मारते हैं, तो सिल्क को क्यों छोड़े। तो बट मैं चाहती थी कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूं, तब कि आप किसी और के साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपने अपने घर में कुछ टेस्ट करके आपको पता चला कि आपके पास सिल्क है भी कि नहीं, तो फिर भी मुझे बताइएगा। प्लीज़ डू दी बर्न टेस्ट केयरफुली। आग से थोड़ा संभाल के ये टेस्ट करिएगा। और जाने से पहले मैं आपको और एक फनी स्टोरी बता के जाऊंगी। अब ये जो मैंने साड़ी पहनी है, ये जो सुंदर सी अच्छी सी साड़ी है, ये जामदानी। जामदानी के नाम पे तो बहुत फ्रॉड होता है, मैं किसी और दिन बताऊंगी। बट ये जो फैब्रिक है ये सिल्क है, बट इसे मसलिन कह के आजकल मार्केट में लोग बिंदास बेशर्मों जैसा बेच रहे हैं। बट ये है कि जो मसलिन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो अंग्रेज लोग थे गधे इन लोगों ने वो जो प्लांट है जिससे मसलिन बनता है उसी को मिटा दिया है। तो मसलिन अगर आपको कोई बेच है तो वो तो बेच ही नहीं सकता, क्योंकि मसलिन करके कुछ भाई है ही नहीं, जैसे डायनासोर है ही नहीं। बट उस पे किसी और दिन बात करेंगे। तब तक के लिए